Okay. Hello students, myself Indrajit Bharadwaj. I am an aeronautical engineer and having masters in mechanical engineering from IIT वाराणसी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको मैथमेटिक्स टीच करूँगा। तो मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 11th के लिए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपका चैप्टर 3 है उसे डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में भी आप पढ़ चुके होते हैं। तो हम अब इसका इंट्रोडक्शन एंड यूज थोड़ा सा पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारे पास, आपने क्लास 9th 10th में देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एप्लीकेबल होती है फर्स्ट फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। एंड अगर इस 90 डिग्री के ट्रायंगल में कोई भी एंगल थीटा है अगर यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंड जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होगी हमारे पास, बेस। तो अब हमारे पास तीन साइड्स हो जाती हैं और इन तीन साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं फॉर ए कांस्टेंट एंगल। तो इन कांस्टेंट रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड थीटा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो इनिशियली हमने देखा कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसका जो यूज करते हैं हम टू मेजर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 9th और 10th तक में हमने देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को मेजर कर सकते हैं। तो इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसी चीज के लिए था। आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पर हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसके बाद बहुत सारी जगह पे हुआ। तो उनमें से कुछ स्पेसिफाई जगह मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट सबसे ज्यादा मेजर यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर नेविगेशन। जो सी कैप्टन्स होते हैं उन्हें अपने रूट्स देखने के लिए शिप का, क्योंकि उसमें पूरा समुद्र होता है तो उन्हें डायरेक्शंस क्लियर नहीं होते, वो डायरेक्शन उनके क्लियर होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एंगल्स, और उसमें उनको ट्रिग्नोमेट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फॉर द नेविगेशंस इन सी द सी कैप्टन्स यूज ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सेकेंड इसका यूज हुआ इसके बाद टू मैप आउट न्यू लैंड्स बाय सर्वेयर्स। जो सर्वेयर है उन्हें नए लैंड्स खोजने के लिए और उनको मैप आउट करने के लिए उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। सर्वेयर्स के बाद इसका अगला यूज कहां पे हुआ, इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। देन टू डिजाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को भी डिजाइन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशंस का यूज करना पड़ता है। देन हाइट्स ऑफ टाइड, जो सी में बड़े बड़े टाइड्स आते हैं ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स, उनकी हाइट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन का यूज करना पड़ता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इन द साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में भी स्टडी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी क्या है कि वो साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस। तो इनके रिगार्डिंग जो भी इस तरह की एक्टिविटीज पे जो स्टडी करते हैं वो होती है साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी। और साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी तक आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसका आगे बहुत सारी जगह पे यूज हुआ। फर्दर आप इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप भी कोई न्यू डिस्कवरीज करो कि हाँ इन जगह पर कोई कैलकुलेशन अगर आपके पास नहीं हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको कैलकुलेशन पॉसिबल कर दो।
या फिर एटलीस्ट इन फील्ड्स में अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो तो वहां पर भी आप इजीली कैलकुलेशंस कर सको। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट न्यू, क्योंकि हमने क्लास 9 और 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, बट अब इस क्लास में नया क्या है। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज पढ़े थे वो पर्टिकुलर फॉर 5 एंगल्स के लिए पढ़े थे। आपने पढ़ा था फॉर थीटा 0 डिग्री, 0 के बाद आपने पढ़ा था 30, 30 के बाद 45 एंड 45 के बाद 60 डिग्री देन 90 डिग्री। तो क्लास 10th तक में आपने ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 5 एंगल्स के लिए पढ़ा है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हम 90 से अबव एंगल्स और बहुत सारे एंगल्स जैसे 0 और 30 के बीच में हमारे पास कौन कौन से एंगल मिसिंग है। हमारे पास 15 डिग्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू नहीं है, 18 डिग्री के लिए नहीं है हमारे पास, 135 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, नहीं है, 760 के लिए क्या वैल्यू होगी हमारे पास, नहीं है। तो और बड़े बड़े एंगल्स और या फिर छोटे छोटे एंगल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या वैल्यू हो सकती है, ये आइडेंटिफाई करना फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा क्लास +1 में, ठीक है। सेकंड, इसके बाद अभी तक आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल थी वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी। अब इस क्लास में फॉर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके उसकी साइड्स को या एंगल्स को या एरिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो +1 में हमने उस लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करना है। तो ये +1 में हमारे पास ये दो नए ऑब्जेक्टिव होंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के लिए। एट हायर और लोअर एंगल्स, इन पांचों के अलावा और बहुत सारे एंगल्स होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा बाकी ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए हम अब ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पढ़े हैं सिर्फ 0 से 90 डिग्री एंगल तक के लिए पढ़े हैं, और यहाँ पर आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखे होंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 क्वाड्रेंट कैसे, हमारे पास टोटल एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल एंगल ऑफ 360 डिग्री। इस सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो 4 पार्ट्स हैं ये हमारे पास क्या हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स। तो यहां से इस पॉइंट से हम अगर एंगल को मेजर करना स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 या फिर इसे पॉइंट ए ले लो, तो यहां से एंगल क्या हो जाएगा 0। पॉइंट बी पर जब आप पहुंचोगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। जब आप पॉइंट सी पर पहुंचोगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, और पॉइंट डी पर आप पहुंचोगे तो 90 डिग्री और ऐड होता जाएगा। हर एक क्वाड्रेंट्स में एंगल ऐड होता जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 90 ऐड हो जाएगा 180, अगले क्वाड्रेंट में फिर 180 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एंगल की वैल्यू हो जाएगी 270, और अगेन पॉइंट ए पर आप दोबारा पहुंचोगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री। तो फर्स्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट कौन से हैं, देन उनमें हमने एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स में मींस एंगल 0 से 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें एंगल लाई करेगा बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। और एक और चीज स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, हमने जो डायरेक्शन लिया हुआ है पॉइंट पी से, कौन सा डायरेक्शन लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखना, और एंटी क्लॉकवाइज को हम ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। अब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो इसमें सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो ये दो पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन करूंगा, और जहां पर पॉजिटिव नहीं है जो, वो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमें पता कैसे चलता है कि साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको लास्ट में, एट द लास्ट आपको इसका डेरिवेशन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं cos थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल secant थीटा। तो रेसिप्रोकल के हिसाब से आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना है, बाकी दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा क्वाड्रेंट कहां पर है। बाकी इस प्लेन को आगे हम शिफ्ट कर देते हैं वाई एक्स प्लेन में। अब इसे याद रखने के लिए, मान लो आप स्टूडेंट्स अगर भूल जाते हो तो इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक आप नोट डाउन कर लो। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, आपने प्लेन बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने यहां से स्टार्ट करके इस तरफ मूव करना है। अगर गलती से अगर आपने यहां से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में मूव किया, आपके सारी चीजें रॉन्ग हो जाएंगी। तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज, यहां से स्टार्ट करके इसी तरफ जाना है, इस तरफ नहीं आना। तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ये है कि अगर आपको कॉफी को और ज्यादा स्वीट करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऐड शुगर टू कॉफी, एंड दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी। और ये मूवमेंट्स, ऐड शुगर टू कॉफी कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट ऐड शुगर टू कॉफी। अब यहां पर ऐड में सबसे पहला वर्ड क्या है, ए। तो ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, यहां पर एस है, तो एस फॉर क्या आएगा, साइन, साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cosec थीटा। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। यहां पर नेक्स्ट 2, तो टी फॉर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो गया, tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, cot थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी, सी फॉर cos थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल secant थीटा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी चीजें इसी कॉन्सेप्ट से होंगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत क्वेश्चंस में ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान से रखना है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, थर्ड में tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में cos थीटा एंड secant थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, अब इसी चीज को हम एज ए टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल 90 to 180,
थर्ड क्वाड्रेंट एंगल 180 to 270, फोर्थ एंगल 270 to 360 डिग्री। वन सर्कल कंप्लीटेड। एंड इसमें पॉजिटिव फंक्शंस कौन से हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड थीटा, सॉरी कोसेकेंड थीटा एंड सेकेंड थीटा, सारे ही पॉजिटिव हो गए। 6 के 6, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। सेकेंड में पॉजिटिव साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा। और नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे अब सेकंड में? पहले में तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, सेकंड में जितने भी रिमेनिंग है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, टैन थीटा और साथ में उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। बस एक को याद रखो, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली अपने साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अगले में टैन थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये कैसे पता चलता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? इसके डेरिवेशंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एट द एंड। देन अगेन हमारे पास नेगेटिव यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, एंड कॉस थीटा रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, और लास्ट कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा पॉजिटिव। और नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे? इस तरफ हमारे पास नेगेटिव फंक्शन चल रहे हैं और इधर पॉजिटिव फंक्शन। साइन थीटा, cosec थीटा नेगेटिव एंड tan थीटा इसका रेसिप्रोकल cot थीटा नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है? cos x की वैल्यू गिवन है -1/2 एंड x lie in third quadrant, x lie in third quadrant। और फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको जितने भी बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos x =-1/2 गिवन है। x आपका कौन से क्वाड्रेंट में? x आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो पहला आपका बेसिक मेथड जो आप क्लास 10th तक यूज करते हैं, तो उससे कर लेते हैं। तो हमारे पास cos x, अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन है cos x =-1/2, तो नेगेटिव साइन यहीं पे रहने दो। अब cos x की बेसिक डेफिनेशंस क्या है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे क्या आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल B अपॉन H लिख देता हूं। अब हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई है? 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू यहां से क्या पता चल गई? 2। तो हमारे पास बेस = क्या आ गया? 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर, क्योंकि तीन ही साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और तीन साइड पता चल गई तो ऑटोमेटिकली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं तीन साइड से बनते हैं। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2, 2 स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बेस का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर 4 हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 इस तरफ आएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3। तो फाइनली हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली √3, और इसमें हमने किसका यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। बेस और हाइपोटेनस हमें cos x से डायरेक्टली गिवन थे। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम कितने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी यहां से। cos x आपको पता है -1/2, तो secant x क्या होगा, secant x इसका रेसिप्रोकल होगा, तो secant x हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, जो भी cos x होगा उसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -2, secant x फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट sin x, sin x की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी √3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा एक नेगेटिव फंक्शन होगा, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी -√3/2। तो अभी तक हमने सिर्फ क्लास 9th और 10th में 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करते थे। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि क्वाड्रेंट क्या है थर्ड, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपके पास cos x -1/2 ऑलरेडी माइनस में नेगेटिव है, सेकंड x उसका रिवर्स हो जाएगा -2, sin x -√3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल वैल्यू √3/2, बट क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लो sin थीटा क्या है नेगेटिव, यहां से ये थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट sin x के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे cosecant x, क्योंकि वो उसका क्या है रेसिप्रोकल, तो cosecant x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, ये आ जाएगा -2/√3। sin x cos x secant x cosecant x हो गया। अब बचा हमारे पास tan x, तो tan x की वैल्यू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये वैल्यूज क्या रहेंगी पॉजिटिव, बाकी सारी हमारे पास नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, बेस की वैल्यू 1, तो tan x क्या आ जाएगा √3, और cot x क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होंगे, चारों क्वाड्रेंट्स डिफरेंट एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, फोर्थ 270 to 360 डिग्री। इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड डिफरेंट एंगल्स के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। उससे याद करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। चलना हमने एंटी क्लॉकवाइज है, और स्टार्ट कहां से मूव करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करके हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के साथ उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, टी फॉर कॉट टैन थीटा, और टैन थीटा के साथ आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है, और मैक्सिमम काफी यूज होगा इसका, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होगा इस कांसेप्ट का। और इससे रिलेटेड एक हमने बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल लिया है कि cos x की वैल्यू -1/2 है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर लिया, देन हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की फार्मूलाज के अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अकॉर्डिंग टू
द कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव। सेकेंड मेथड, इस क्वेश्चन को बेटा आप कर सकते हो, दूसरा मेथड बता दूं, ये आपका बेसिक मेथड था। नेक्स्ट मेथड भी आपने स्टडी किया ही हुआ है। आप यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव आपने इसी कॉन्सेप्ट से यूज करना है। आपके पास cos x गिवन है -1/2, तो sin x आप आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो sin x की वैल्यू। देन tan x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो sin x अपॉन cos x का यूज करके। पहले आपके पास cos x डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अगर आप यूज करोगे तो इससे आपको मिल जाएगी sin x की वैल्यू √3/2। इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद यहां पर आपने cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस इक्वेशंस में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी √3/2 नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। देन sin x एंड cos x का यूज करके आप क्या करोगे tan x, जो आपके पास आ जाएगा √3 पॉजिटिव। तो आप नेक्स्ट इस मेथड से भी ये दो आइडेंटिटीज लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को करने का एक नहीं बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि स्पेसिफिक यही मेथड यूज होगा, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन को आपने देखा कि हमने आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बेसिक कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज, अब मैं ये टेबल हटा के ऐड शुगर टू कॉफी सिर्फ आपको याद रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा टेबल लिखना और याद करना हमारे लिए बर्डन ही होगा। इससे अच्छा कि हम शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करें। तो अब आपने ध्यान रख लेना कि पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ये या फिर ऐसे लिख लो, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट sin थीटा एंड cosecant थीटा पॉजिटिव, या फिर यहाँ से ऐसे टेबल याद रखो। नेक्स्ट थर्ड में आपके पास tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर cos थीटा एंड secant थीटा। सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बाकी जो बचे होंगे वो सारे वहां पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमने अगले कॉन्सेप्ट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा फॉर 135, 210 डिग्री, 480 डिग्री, 765 डिग्री। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इससे पहले क्लास 10th में आपने sin थीटा की वैल्यू इन 5 एंगल के लिए फाइंड आउट की हुई थी, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 0 पर आपको पता sin थीटा की वैल्यू क्या थी, 0। sin 30 पर sin थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2। 45 पर वैल्यू क्या थी, 1/√2। 60 पर थी √3/2, और 90 पर वैल्यू थी 1। तो ये 5 वैल्यू पता है आपको, इन 5 वैल्यू का और इस कॉन्सेप्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टडी किया, इसका यूज करेंगे हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्वाड्रेंट्स में, ये जो एंगल्स है 135, 210, 480, 765 डिग्री, इसको उसी फर्स्ट सर्कल जो भी आपका एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्स प्लेन, चारों क्वाड्रेंट्स में किसी एक क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोई भी एंगल आपके पास 800 हो, 36,000 एंगल हो, 4,000 एंगल हो, आपके पास कोई भी एंगल हो, वो सारे के सारे एंगल किस में आप लोकेट कर सकते हो, इन ए प्लेन। प्लेन में सर्कल बनता जाएगा, रोटेशंस बार बार करते जाओगे, कितने से बड़ा सा बड़ा एंगल हो वो इसी प्लेन में चारों क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। चारों क्वाड्रेंट में कोई ना किसी एक क्वाड्रेंट में आएगा। वो कैसे आता है ये देखते हैं। पहला एंगल लेते हैं हम 135 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो हमने एंगल ले लिया 135 डिग्री। यहाँ पर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे पहुंचे, तो हमारे पास एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट तक आए तो हमारे पास एंगल क्या होगा, 90। 135 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में 45 को ऐड करना पड़ेगा। 90 प्लस
45, दैट मीन्स हमने कितने डिग्री और मूव करना है, 45 डिग्री। ये हमारे पास 135 डिग्री का एंगल है, ये टोटल 135 है। 45 डिग्री एंगल यहाँ पर और 90 ये, और ये टोटल बन जाएगा आपके पास, या फिर से आप क्या कर लो 135। तो 135 डिग्री जो आपके पास एंगल है स्टूडेंट्स, वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, वो क्वाड्रेंट सेकंड में आया। ये पॉइंट क्लियर। सबसे पहले एंगल को रोटेट करना है, यहाँ से 90, 90 से आगे 45 और आपने मूव करना है। अब आपने उस एंगल की लाइन 135 एंगल की लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करा देना है। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 135 की, तो अब आप कैसे करोगे, फिर आपने ये देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट और फंक्शन कौन सा है, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आपके पास पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देना है। अब नेक्स्ट साइन, अब आपने एंगल देखना है इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ इसके एंगल देख लें तो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बन रहा है इस तरफ 45 डिग्री, और एक्स एक्सिस के साथ इस तरफ एंगल बन रहा है 135। तो आपने हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल, स्टेप नंबर 1, एंगल को चारों में से जो भी आपके पास गिवन एंगल है उसको क्वाड्रेंट्स में आप रिप्रेजेंट करो। स्टेप नंबर 2, उस एंगल की जो लाइन है ओरिजिन से उसका एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल देखना है। एक्स एक्सिस से दो एंगल होंगे, आपने एक्यूट एंगल पे हमेशा ध्यान देना है। ऑब्ट्यूज एंगल है 135 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल को नहीं लेना है एक्यूट, क्योंकि आपके पास एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज होती हैं। और साइन ऑफ दैट फंक्शन इन द क्वाड्रेंट, अब क्योंकि साइन फंक्शन है सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस साइन और जो भी एक्यूट एंगल है आपने वो वैल्यू रख देनी, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो साइन 135 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट स्टेप क्लियर। पहले आपने एंगल को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेंट में उस फंक्शन की जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है सेकंड स्टेप में वो रखना है, फिर उस एंगल का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एक्यूट एंगल है बस आपने उस एंगल को उसमें रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें साइन 135 की जगह अगर cos 135 दिया होता है, ऑब्वियसली cos सेकंड फंक्शन में क्या होता है क्वाड्रेंट में नेगेटिव और cos एंगल 45, तो -1/√2 आ जाता है। ओके, अब हम अगले एंगल के लिए इसी कॉन्सेप्ट को एंगल 210 के लिए यूज करेंगे। अब एंगल 210 के लिए यूज करेंगे, तो फर्स्ट हमने स्टेप प्लेन बना लिया, वाई एक्स प्लेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने मूव करना स्टार्ट किया, यहां तक गए हमारे पास मूवमेंट आ गई 90 डिग्री, और यहां तक अगर आए हम तो मूवमेंट्स कितनी हो जाती है, रोटेशंस 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है। हमें रोटेशन कितना चाहिए 210, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। 135 के बाद अगला एंगल है 210 डिग्री। अब 180 के बाद अब आपको कितना रोटेशन और चाहिए, तो यू हैव टू रोटेट एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट 30 डिग्री अगेन, तो 180 प्लस 30 इक्वल टू 210, तो ये आया आपके पास 30 डिग्री का रोटेशन, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है। ओके, और ये आपके पास 210 डिग्री का एंगल है। ये पॉइंट आपका है 210 डिग्री का, और यहां पर आपके पास एंगल ये आ गया 30 डिग्री। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा आ गया आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव, तो साइन 210 ऑलरेडी क्या होगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस साइन। नेक्स्ट एंगल की वैल्यू किससे देखनी है, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से दो वैल्यू है, एक ये 30 और इधर से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी 150।
तो ऑब्ट्यूज एंगल लेना नहीं है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 आ जाएगी, और माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप यहाँ से दे देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट था यहाँ पर, आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारी क्लास का, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट जो टेबल आपने क्लास 10th में पढ़ा उसका यूज करना है, देन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना है, थर्ड एंगल को आपने कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है कितना भी बड़ा एंगल हो, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली, और इसका यूज करते हुए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट 765 डिग्री एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बता के इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर चलेंगे। सेम ये चीजें हम सिर्फ अभी साइन थीटा के लिए कर रहे हैं, कोसेकेंड थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा के लिए भी कर सकते हैं। सेम मेथड फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बस आपने ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा कहां पर पॉजिटिव है, चार क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगला हमारे पास है 765, तो वी हैव टू फाइंड साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट से मूव करेंगे तो फर्स्ट एक सर्कल में हमारे पास रोटेशन कितना आ जाएगा, कंप्लीट 360 डिग्री। फिर इस पॉइंट पे 360 डिग्री को अगेन दोबारा यहीं से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये आ गया सेकंड, तो सेकंड रोटेशन कितना हो गया, पहले 360 हुआ, अगेन 360 हो जाएगा, 360 प्लस 360 क्या हो जाएगा हमारे पास 720, और हमारे पास एंगल क्या है 765, तो हमें कितना रोटेशन सॉल्व करना है, 45 और रोटेशंस करना है टू फाइंड 765 डिग्री, 720 प्लस 45, तो 720 यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, 45 आपने और मूव करना है। ये आपके पास एंगल आ चुका है एक्चुअल में 765, और 765 के डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बाकी लाइंस का आपको मतलब नहीं रह जाता है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। एंड कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी साइन लेना है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ नेगेटिव को ही लिखने के लिए हमने माइनस साइन आगे लगाना होता है। एंगल क्या बना, एक्यूट एंगल 45, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 45 डिग्री, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से स्टेप्स है, किसी भी बड़े एंगल को हमने क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, रोटेशंस कराते जाओ और देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, ये चेक करो उस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। थर्ड, इस टेबल से उस एक्यूट एंगल चेक करो एक्स एक्सिस से, उस एक्यूट एंगल की वैल्यू टेबल से निकालो, जो आपका टेबल आपने क्लास 10th में पढ़ा।